नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। तो धुरंधर धामी, अब ये नया नाम दिया है राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। याद कीजिए तो कोई दौर था जब राजनाथ सिंह ने ही धामी को धाकड़ धामी कहा था और उसके बाद आज एक नया नामकरण करके गए हैं धुरंधर धामी। सवाल यह है कि कैबिनेट विस्तार के बाद पहली जनसभा राजनाथ सिंह की होती है और राजनाथ सिंह एक नया नाम देकर जाते हैं धुरंधर धामी। क्या यह सारी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी और इसकी तैयारी कर ली गई थी? अमित शाह के दौरे के बाद से ही ये पटकथा लिखी जा रही थी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का विस्तार 4 साल तक टलता रहा। तो समझिए कि किस तरीके से राजनीति ने जब करवट ली और जब आपके चुनाव में 5वें साल में जब आप प्रवेश करते हैं सरकार के और जब चुनाव तकरीबन 1 साल दूर रह जाता है, उसके बाद आप कैबिनेट का विस्तार कर देते हैं। कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो खबरें ये उठती हैं कि जो लिस्ट पहले बनी थी उसमें संशोधन कर लिया गया है। संशोधन कराया किसने? ये खबरें भी राजनीतिक हलकों में चल तो रही हैं। अमित शाह का दौरा होता है और उसके बाद कैबिनेट पर फाइनल मुहर लगती है, कैबिनेट एक्सटेंशन पर, और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते के भीतर कैबिनेट एक्सटेंशन हो जाता है। और जिस दिन कैबिनेट एक्सटेंशन होता है उसके ही अगले ही दिन राजनाथ सिंह का दौरा होता है। राजनाथ सिंह का दौरा होता है और राजनाथ सिंह उस दौरे में हल्द्वानी में जब वो जनसभा कर रहे होते हैं तो धुरंधर धामी कह के एक नया नामकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करके चले जाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। सवाल यह है कि क्या राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक या अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक की जनसभाओं के बीच में क्या क्या होगा, इसकी पटकथा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लिख ली थी। क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और अंदरूनी कलह कहीं नैया डुबो न दे। और ऐसे में अचानक अमित शाह का दौरा तय होता है, मुलाकातें शुरू होती हैं। मुलाकात 1 to 1 भी होती है और उसके बाद बात बिगड़ते बिगड़ते बनने की ओर चली जाती है। 2 हफ्ते के भीतर कैबिनेट एक्सटेंशन हो जाता है और वो नाम आ जाते हैं जिनका जिक्र पहले कहीं लिस्ट में था ही नहीं। और इसके बाद अगले ही दिन राजनाथ सिंह का दौरा होता है। तो राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजनाथ सिंह की जुगलबंदी कितनी पुरानी है और राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजनाथ सिंह कितने पुराने दोस्त हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने वाला हर एक शख्स जानता है। और इसके बाद राजनाथ सिंह आते हैं तो समझ में आता है कि वाकई में इसकी पटकथा शायद पहले ही लिख ली गई थी और एक तरीके का मेलोड्रामा शायद चल रहा था। पहले गुटबाजी की बात होती है, पावर सेंटर बदलने की कोशिश होती है और उसके बाद अपने अपने आदमी सेट किए जाते हैं, कैबिनेट में नाम हटाए और जोड़े जाते हैं और उसके बाद राजनाथ सिंह आते हैं और इस मेलोड्रामा पर पूरा पर्दा गिरा देते हैं और धुरंधर धामी का नाम देकर चले जाते हैं। यानी साफ है इशारा कि प्रदेश स्तर पर संगठन हो या फिर दिल्ली दरबार हो, दोनों में ही धामी ने अपनी धमक बरकरार रखी है, या यूं कहिए कि पहले से ज्यादा बेहतर कर ली है। क्योंकि बीच में जो स्थितियां बनी थी उससे यह लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगाम मुख्यमंत्री धामी की वो कमजोर होने लगी है। लेकिन अचानक जब अमित शाह आते हैं और उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं और कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद अब तक विरोध या नाराजगी की खबर एक भी नहीं आती है और उसके बाद राजनाथ सिंह का दौरा होता है और राजनाथ सिंह का दौरा भी होता है और उसमें धुरंधर धामी नाम का नामकरण कर दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली दरबार तक, जिसे आप जोखिम समझ रहे थे कैबिनेट विस्तार को, क्योंकि कई लोग राजनीति के जानकार जब साल भर बचा हो चुनाव में उस वक्त उसे राजनीतिक जोखिम मान रहे थे, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जोखिम लिया है और उस जोखिम पर दिल्ली दरबार की भी मुहर अब लग गई है। और लगता यह है
कि पहले से ज्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो वाहवाही है वो दिल्ली दरबार में होने वाली है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाकर एक नए पोस्टर बॉय की तरह भारतीय जनता पार्टी ने तमाम इलाकों में भेजा, तमाम राज्यों की विधानसभा चुनाव में भेजा, और जिस तरीके का परिणाम उनके चुनावी कैंपेन से मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया कि एक नया पोस्टर बॉय मिल तो गया है। लेकिन जब अपने ही प्रदेश में राजनीतिक जोखिम की बात आई तो डर तो लग रहा था, लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हालात बदले हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लहरें उठ रही थी, जो बातें हो रही थी, सियासी कानाफूसी हो रही थी, उन सब से परे फिलहाल राजनीतिक स्थायित्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हालांकि तय जनता को करना है कि 2027 में राजनीतिक स्थायित्व वाली सरकार जब टीम पूरी उतरी है तो क्या वाकई में इसकी वापसी हो पाती है या कुछ और होता है। परिणाम जो भी हो वो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक, ये समझ लीजिए कि धुरंधर धामी तो फिलहाल हैं ही। लेकिन आगे क्या होगा, 27 में धुरंधरी रहेगी या नहीं, ये तय जनता को करना है। और जनता आप हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में 27 तक धुरंधर धामी का यह जलवा बरकरार रहेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की अंदर खाने की खबरें आपको यहीं मिलती हैं। नमस्कार।